ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखानव्रताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायते कलौ कल्मषस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रियं प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णव कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर भूतगतम संदीप्तम सदा हृदय कंदरे स्मृतव सचिनंदनम संसार दुःख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासनानिगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्रममदेहि पदावलम्बं चैतन्यचन्द्रमम हृदि कुमुदं विकास्यं हृदयं विदेहि निश्चिन्तनभृङ्गरङ्गे किञ्चापराधतिमिरनिर्बिड् विधूयं पादामृतं सदय पायत दुर्गतं माम् आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनेकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रैकाले सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे स जयति विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणं वर्जानुनं विलंबितं खड्भुज बहुधा भक्तिरसाभिनर्तकम्। जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्ति तस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु देव भृत्यस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नृत्य स्वरूप सर्वप्रियाणम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् चैतन्य भागवत से आदि खंड से पहले अध्याय का पाठ हम लोग कर रहे थे। इसमें आज हम लोग को पढ़ना है भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाओं का वर्णन हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें बोलते हैं कि मध्य खंडे कृष्ण राम चैतन्य निताई श्याम शुक्ल रूप देखी लहर सचियाई। मध्य खंड में श्री सची देवी ने श्री चैतन्य निताई को श्याम वर्ण और शुक्ल वर्ण कृष्ण और बलराम के रूप में देखा। कृष्ण का वर्ण श्यामल था और बलराम का वर्ण शुक्ल था। श्री चैतन्य कृष्ण और श्री नित्यानंद बलराम हैं। श्री सची देवी ने श्री गौर निताई को श्री कृष्ण राम के दो वर्णों में दर्शन किया। मध्य खंडे चैतन्य महापरकाश सात प्रहरिया भाव ऐश्वर्य विलास से दीने अमाया कहिले न कथा ये ए सेवकेर जन्म हिला यथा यथा। मध्य खंड में श्री चैतन्य देव का महाप्रकाश का वर्णन है जिसमें सात प्रहर तक भावाविष्ट रहकर प्रभु अपना ऐश्वर्य प्रकाशित किया। बोलते हैं उस दिन प्रभु ने जिस जिस सेवक को जहां जहां जन्म हुआ सब स्पष्ट रूप से कह दिया। महाप्रकाश ऐश्वर्य का विलास प्रभु ने सात प्रहर काल तक उसी प्रकार भाव में महा ऐश्वर्य प्रकटित करते रहे। तो महाप्रभु चैतन्य देव ने मध्य खंड में महाप्रभु के महाप्रकाश लीलाओं का वर्णन है। महाप्रकाश लीलाओं में जो सात प्रहर भावाविष्ट रहकर महाप्रभु ने क्या किया, समस्त ऐश्वर्य को प्रकाशित किया। एक प्रहर जो है 3 घंटे का होता है और सात प्रहर महाप्रभु भावाविष्ट में थे। भाव अविष्ट मतलब कृष्ण के भाव में थे। और इस तरह से भावाविष्ट होकर उन्होंने सारे सेवकों के जन्म जहां जहां जन्म हुआ था सबका स्पष्ट रूप से वर्णन करने लगे। बोलते महाप्रकाश लीला में ऐश्वर्य का विलास प्रभु ने सात प्रहर काल तक उसी प्रकार भाव में महा ऐश्वर्य प्रकटित करते रहे। मध्य खंडे नाचे वैकुंठेर नारायण नगरे नगर कैला अपन कीर्तन। मध्य खंड में वैकुंठनाथ नारायण अर्थात श्री कृष्ण चैतन्य देव ने नगर नगर में स्वयं नृत्य कीर्तन करते हुए भ्रमण किया। इस तरह से महाप्रभु चैतन्य देव ने क्या किया, मध्य खंड में जो भगवान की लीलाएं हैं उसमें श्री कृष्ण चैतन्य ने जो नगर नगर में संकीर्तन किया नृत्य करते हुए और भ्रमण किया उसका वर्णन है। बोलते हैं श्री नारायण वैकुंठ में वासुदेव आदि चार प्रकार के व्यू विस्तार से नित्य ऐश्वर्य प्रकट करते हुए विराजमान रहते हैं।
उसी मायातीत भगवत वस्तु ने ही स्वयं प्रभु रूप में अपना कथा कीर्तन करने के लिए नगर में सर्वत्र नृत्य करते हुए जीवों का को स्रोतवाणी श्रवण कराई है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि श्री नारायण वैकुंठ में वासुदेव आदि चार प्रकार के व्यू विस्तार से नित्य ऐश्वर्य प्रकट करते हुए विराजमान रहते हैं। भगवान अपना विस्तार करते हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में, चार विभुओं के रूप में, और नित्य ऐश्वर्य प्रकट करके विराजमान रहते हैं अपने वैकुंठ धाम में। उसी मायातीत भगवत वस्तु ने ही स्वयं प्रभु रूप में अपना कथा कीर्तन करने के लिए नगर में सर्वत्र नृत्य करते हुए जीवों को श्रोतवाणी श्रवण कराई है। उन्होंने ही भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में, वही नारायण जो है स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर और अपने सारे पार्षदों को जो कि मायातीत हैं, माया के प्रभाव से मुक्त हैं, उनको कथा कीर्तन करने के लिए नगर में सर्वत्र नृत्य करते हुए जीवों को श्रोतवाणी श्रवण कराई है। बोलते मध्य खंडे काजीर भंगिल अहंकारा निज शक्ति प्रकाशिया कीर्तन अपार भक्ति पाइलो काजी प्रभु गौरांगीर वरे स्वच्छंदे कीर्तन करे नगरे नगरे। मध्य खंड में काजी का अभिमान चूर करके अपनी शक्ति को प्रकाशित करते हुए विशाल संकीर्तन किया। श्री गौरांग के वरदान से काजी को भक्ति प्राप्त हुई। तब प्रभु नगर नगर में स्वच्छंद रूप से कीर्तन करने लगे। तो एक चांद काजी नाम का एक जो है मुसलमान राजा था बंगाल में। वो महाप्रभु चैतन्य देव का जो संकीर्तन आंदोलन होता था उसमें बहुत ही ऑब्जेक्शन करता था उसमें। लेकिन महाप्रभु की कृपा से वो काजी भी भगवान का भक्त बन गया और नगर नगर में स्वच्छंद रूप से अब कीर्तन चलने लगा। जिस कीर्तन को बंद करना चाहता था, वही अंत में क्या होता है कि काजी जो है भगवान के शरणागत हो जाता है चैतन्य महाप्रभु के। बोलते हैं कि प्रभु के प्रकट काल नवदीप नगर में शांति स्थापित करने के लिए एक फौजदार नियुक्त किया गया था जिसके पद का नाम काजी कहलाता था। मौलाना सिराजुद्दीन, जिसको चांद काजी नाम से पुकारते थे, उस समय वहां पर शांति स्थापन करने वाले विचारक के पद पर अधिष्ठित था। इसी शासन कार्य में नियुक्त कर रहने के कारण अपने नित्य परिचय को भूलकर उसको ऐसा अभिमान था कि शासन के अधीन व्यक्तियों पर मैं ही शासन करने वाला हूँ। श्री गौर सुंदर ने अधोक्षज सेवा की कथा का कीर्तन करके विष्णु विमुख के त्रिगुणांतर्गत विचार से काजी का परित्राण किया। महाप्रभु ने क्या किया, दिव्य स्तर पर संकीर्तन शुरू किया और इस तरह से काजी का परित्राण किया। माया शक्ति या विक्षेपात्मिका या अवरणात्मिका दोनों वृत्तियों से में अवस्थित मनुष्य की जगत भोग या जगत त्याग की रुचि का परिवर्तन परिवर्तन कराकर प्रभु ने अपनी स्वरूप शक्ति का को प्रकट किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया कि जो माया की दो शक्तियां हैं, विक्षेपात्मिका मतलब विक्षेप डालने वाली, और आवरणात्मिका जो आवरण कर लेती है हमारे वास्तविक ज्ञान को, इन दोनों भोग और त्याग के प्रति रुचि परिवर्तित करके प्रभु ने अपने स्वरूप शक्ति को प्रकट किया। सारे जीवात्माओं के सामने भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया और संकीर्तन आंदोलन को प्रसारित किया। भगवान के अनुग्रह से काजी महाशय ने में भजनीय वस्तु के प्रति सेवा बुद्धि उत्पन्न हो गई। भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उस जो मुसलमान काजी था उसके हृदय में भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रति सेवा बुद्धि उत्पन्न हो गई। महाप्रभु ने काजी के शासित नगर में सर्वत्र निर्विघ्न कीर्तन की विधि स्थापित करके सबका मंगल किया। इस तरह से मुसलमान काजी के दरबार में भी, शासन में भी महाप्रभु ने क्या किया, संकीर्तन आंदोलन को स्थापित करके और पूरे जो है नगर में संकीर्तन निर्विघ्न कीर्तन की विधि स्थापित करके सबका मंगल किया उन्होंने। बोलते हैं मध्य खंडे महाप्रभु बराह हिला निज तत्व मुरारी कहिला गर्जिया। मध्य खंड में श्रीमन महाप्रभु ने वराह रूप धारण करके गरजते हुए मुरारी गुप्त को अपना तत्व बतलाया। तो मुरारी गुप्त को अपना भगवान ने बराह स्वरूप दिखाया, ठीक है ना। और इस तरह से अपने तत्व को बताया कि मैं भगवत तत्व के की कैटेगरी में हूँ। उस तरह कोई चैतन्य महाप्रभु को भगवान नहीं मानता। तो भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से या अपने दर्शन के माध्यम से जीवात्मा को विश्वास दिलाते कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ। क्योंकि बद्ध जीवात्मा अपने चर्म चक्षु से नहीं देख सकता भगवान को, भगवान की कृपा से ही कोई भगवान को जान सकता है। इस तरह से मुरारी गुप्त को भगवान ने अपना वराह रूप धारण करके उनको अपना दर्शन दिया। श्रीमद् महाप्रभु सब अवतारों के अवतारी भगवत परम तत्व हैं। उन्होंने वराह वेश में गर्जन करते हुए मुरारी गुप्त को अपने तत्व का उपदेश दिया। तो मुरारी गुप्त को वराह वेश धारण करके और अपने तत्व का ज्ञान प्रदान करते हैं चैतन्य महाप्रभु।
बोलते मध्य खंडे मुरारी र स्कंदे आरोहण चतुर्भुज हैया कैला अंगने भ्रमण। मध्य खंड में श्री गौरचंद्र ने चतुर्भुज से मुरारी के कंधे पर आरोहण करके आंगन में भ्रमण किया। तो मुरारी बता रहे हैं कि मुरारी के कंधे पर आरोहण करके आंगन में भ्रमण किया। श्री गौर सुंदर ने चतुर्भुज से मुरारी के कंधे पर आरोहण हुए और आंगन में भ्रमण किया, और इस तरह से जो है मुरारी गुप्त को अपना प्रेम प्रदान किया। मध्य खंडे शुक्लांबर तंडुल भोजन मध्य खंडे नाना छांद हैला नारायण। मध्य खंड में महाप्रभु ने शुक्लांबर के चावलों का भोजन किया। मध्य खंड में श्री गौर नारायण ने भक्तों के साथ भाव भंगिमा प्रकाशित करके लीलाओं का प्रदर्शन किया। तो इस तरह से इस मध्य खंड में आगे जो है उसमें महाप्रभु शुक्लांबर के चावलों का भोजन करते हैं, और श्री गौर नारायण ने भक्तों के साथ भाव भंगिमा प्रकाशित करके लीलाओं का प्रदर्शन किया। इस तरह से महाप्रभु ने क्या किया, भाव भंगिमा को प्रकाशित किया, नृत्य के भाव भंगिमा को प्रकाशित करके और लीलाओं को फिर से प्रदर्शित किया। बोलते हैं शुक्लांबर ब्रह्मचारी की भिक्षा से प्राप्त आंसू और हेमंती का धान से तैयार किए हुए आतप और सिद्ध चावलों का भोजन करने की लीला प्रदर्शित की। छांद विचित्र भाव भंगिमा की लीला का प्रदर्शन किया इस तरह से महाप्रभु ने। बोलते हैं कि मध्य खंडे रुक्मणी वेशी नारायण नाची लेना स्तन पील सर्व भक्तगण। मध्य खंड में श्री गौर नारायण ने रुक्मणी के वेश में नृत्य किया और मातृ भाव से भक्तों का को स्तनपान कराया। तो ये मध्य खंड में ही लीलाएं हैं कि गौर नारायण ने रुक्मणी के वेश में नृत्य किया और मातृ भाव से भक्तों को स्तनपान कराया। रुक्मणी देवी महालक्ष्मी श्री कृष्ण की वैद्य पत्नी महिषी व जगत माता है। धारण पोषण लीलामय परमात्मा आत्म तत्व और मातृत्व वृत्ति प्रकाशकारी, उन्होंने वात्सल्य भाव में अपने आश्रित जनों को दुग्ध पान कराया। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, इसलिए कृष्ण ही सभी लीलाओं के आकार हैं। इस कारण सभी कृष्ण को माता के वेश में विशेष रूप से परिगणित और भूषित करके उनके निकट से जो अपनी भाग्यमयी सेवा ग्रहण करेंगे, ऐसी बात नहीं है। कृष्ण अधोक्षज वस्तु हैं, इसलिए नश्वरी जगत की सेवा रूपिणी जननी का भोग्य तुच्छ भाव उनको स्पर्श करने में समर्थ नहीं होता है। अक्षज ज्ञान मूढ़म भोगी शाक्तेय संप्रदाय कामना के वशीभूत होकर अपने को पुत्र रूप से कल्पित करते हुए नित्य सेवा विषय विग्रह भगवत वस्तु से जो सेवा ग्रहण करके करने की कुधारणा प्रदर्शित करते हैं, वह जीव की नित्य भजनीय वस्तु में संलग्न नहीं हो सकती है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि कृष्ण को माता के वेश में विशेष रूप से परिगणित और भूषित करके उनके निकट से जो अपनी भोगमयी सेवा ग्रहण करेगा, ऐसी बात नहीं है। कृष्ण अधोक्षज वस्तु हैं, इसलिए नश्वर जगत की सेवा रूपणी जननी का भोग्य तुच्छ भाव उनको स्पर्श करने में समर्थ नहीं होता है। तो कृष्ण क्या है, अधोक्षज वस्तु मतलब कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। बोलते हैं इस नश्वरी जगत की सेवा सेविका रूपिणी जननी का भोग्य तुच्छ भाव उनको स्पर्श करने में समर्थ नहीं है। कि कोई अगर जो है सेविका रूपिणी जननी का भोग्य तुच्छ भाव को उनको स्पर्श करने में समर्थ नहीं है भगवान को। और जो कोई अक्षज ज्ञान विमूढ़म भोगी शाक्तीय संप्रदाय संप्रदाय कामना के वशीभूत होकर अपने को पुत्र रूप में कल्पित करते हुए नित्य सेवा विषय विग्रह भागवत वस्तु से जो सेवा ग्रहण करने की कुधारणा प्रदर्शित करते हैं, वह जीव की नित्य भजनीय वस्तु में से संलग्न नहीं हो सकती है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि अक्षज ज्ञान विमूढ़म भक्ति शाक्तेय संप्रदाय कामना के वशीभूत होकर अपने को पुत्र रूप में कल्पित करते हुए नित्य सेवा सेवा विषय विग्रह भगवत वस्तु से जो सेवा ग्रहण करने की कुधारणा प्रदर्शित करते हैं, वह जीव की नित्य भजनी वस्तु से संलग्न नहीं हो सकती है। आगे बता रहे कि मध्य खंडे मुकुंदेर दंड संग दोषे शेषे अनुग्रह कैला परम संतोषे। बोलते हैं, मध्य खंड में मुकुंद को संग दोष के कारण दंड प्रदान किया, तत्पश्चात उन पर परम संतोष के कारण अनुग्रह किया।
बोलते हैं त्रिताप दग्ध जीव की भोग वासना और त्याग वासना संग दोष के कारण ही उपस्थित होती है। मुकुंद ने तत्कालीन मायावादियों का विचार ग्रहण करके मोक्ष का अभिनय किया था। प्रभु ने दंड विधान करके उनको मायावादियों के संग से मुक्त कर अंत में उन पर कृपा वितरण की थी। तो इस तरह से बता रहे हैं कि मध्य खंडे मुकुंदेरा दंड संग दोषे शेषे अनुग्रह कैला परम संतोषे। तो इस मध्य खंड में क्या बोलते हैं, त्रिताप दग्ध जीव की भोग वासना और त्याग वासना संग दोष के कारण ही उपस्थित होता है। जीवात्मा में भोग वासना या त्याग वासना का लक्षण तब प्रकट होता है जब वो त्रिताप दग्ध जीवात्माओं के उपस्थिति में वहां पर निवास करता है। मुकुंद ने तत्कालिक मायावादियों का विचार ग्रहण करके मोक्ष का अभिनय किया था। प्रभु ने दंड विधान करके उनको मायावादियों के संग से मुक्त कर अंत में उन पर कृपा वितरित की थी। अब बोलते हैं कि मध्य खंडे महाप्रभु निसाय कीर्तन वत्स शरीर का नवदीप कैला अनुक्षण। मध्य खंड में श्रीमन महाप्रभु ने 1 वर्ष तक नवदीप में रात्रि के समय सब भक्तों को साथ लेकर निरंतर संकीर्तन करते थे। तो नवदीप धाम में महाप्रभु 1 सालों तक ही इस तरह से जो है शिवास आंगन में भक्तों को इकट्ठा करते और रात भर जो है निरंतर संकीर्तन करते। सभी लोग इंद्रिय तर्पण के उद्देश्य से दिन में विभिन्न कर्मों में नियुक्त रहते हैं। रात्रि काल में विश्वास सुख लाभ प्राप्त करके इंद्रिय तर्पण करते हैं। श्री गौर सुंदर के बहिर्मुख ज्ञान द्वारा चलने वाले जीवों की भांति इंद्रियों की सेवा से ही श्रीमन मायापुर 9 दीपों को प्रवृत्त करके 1 वर्ष तक रात्रि में निरंतर हरि कीर्तन द्वारा उनका मंगल विधान किया था। बोलते हैं सभी लोग इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से दिन में विभिन्न कर्मों में नियुक्त रहते हैं। हर व्यक्ति जो है इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत ही विशेष प्रयास करता है पूरे दिन। रात्रि काल में विश्राम सुख लाभ प्राप्त करके इंद्रिय तर्पण करते हैं। श्री गौर सुंदर के बहिर्मुख ज्ञान द्वारा चलने वाले जीवों की भ्रांति इंद्रियों की सेवा से श्रीमन महाप्रभु नवदीप वासियों को निवृत्त करके 1 वर्ष तक रात्रि में निरंतर हरि कीर्तन द्वारा उनका मंगल विधान बनाया। आगे बता रहे हैं 38वें श्लोक में कि मध्य खंडे नित्यानंद अद्वैत कौतुक अज्ञ जने बुझे इन कलह स्वरूप। मध्य खंड में श्री नित्यानंद प्रभु एवं श्री जय अद्वैत प्रभु ने रहस्यमय ढंग से जो आनंद कौस्तुक किया उसे अज्ञानी लोगों ने कलह रूप से जाना। क्या बोलते हैं कि जो है नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य ने यह रहस्यमय ढंग से जो आनंद कौतुक किया उसे अज्ञानी लोग ही कलहपूर्ण से जानते हैं। जो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य ने जो रहस्यमय ढंग से आनंद कौतुक किया उसी अज्ञानी लोगों ने कलह रूप में से इसे जाना है। आगे बोलते हैं श्री नित्यानंद और श्री अद्वैत प्रभु दोनों ही विष्णु और गौर भक्त तत्व हैं। उन्होंने आपस में रहस्य से जिन वाद विवाद प्रतिवादों पर विचार किया उसे अनभिज्ञ दुर्भाग्यशाली संप्रदाय न समझकर उन दोनों का आपस में मतभेद देखते हैं। बता रहे हैं कि जो है श्री नित्यानंद और श्री अद्वैत प्रभु दोनों ही विष्णु और गौर भक्त तत्व हैं। उन्होंने आपस में रहस्य से जिन वाद विवादों का प्रचार किया उसे अनभिज्ञ दुर्भाग्यशाली संप्रदाय न समझकर उन दोनों का आपस में मतभेद देखते हैं। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु और जो है अद्वैत आचार्य प्रभु जो है गौर भक्त और विष्णु तत्व की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने आपस में रहस्य के जिन वाद विवादों का प्रचार किया उसे अनभिज्ञ दुर्भाग्यशाली संप्रदाय न समझकर उन दोनों को आपस में मतभेद देखते हैं। मध्य खंडे जनिन लक्षय भगवान वैष्णव अपराध कराइला सावधान
मध्य खंड में भगवान श्री विश्वम्भर ने अपनी जननी को लक्ष्य करके सबको वैष्णव अपराध से सावधान किया। तो यहाँ पर जो मध्य खंड है चैतन्य भागवत का, उसमें वो क्या करते हैं कि अपनी माता सची देवी को वैष्णव के प्रति अपराध से सावधान करते हैं कि कोई वैष्णव के प्रति अपराध ना होने पाए। आगे बोलते हैं कि मध्य खंडे सकल वैष्णव जने जने सबे वर पाइले न करिया सत्वने। मध्य खंड में समस्त वैष्णवों ने एक एक करके प्रभु की स्तुति की और मनोवांछित वरों को प्राप्त किया। तो मध्य खंड में हम लोग देखेंगे जो है सारे वैष्णव गण क्या करते हैं, महाप्रभु से स्तुति करते हैं और मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। आगे इसमें बता रहे हैं कि मध्य खंडे मध्य खंडे प्रकाश प्रसाद पाइला हरिदास श्रीधरेर जलपान कारुण्य विलास। मध्य खंड में श्री हरिदास ठाकुर पर कृपा की एवं श्रीधर का जलपान करके प्रभु ने भक्त वात्सल्य लीला प्रदर्शित की। इस तरह से महाप्रभु ने मध्य खंड में जो लीलाएं हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु की, बता रहे हैं कि हरिदास ठाकुर पर कृपा करके और श्रीधर का जलपान करके प्रभु ने भक्त वात्सल्यता की लीला का प्रदर्शन किया कि भगवान कितने जो है वात्सल्य भाव में लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। बोलते हैं श्रीधर केले के बगीचे में जीवन धारण करके करने वाले नवदीप वासी एक दरिद्र ब्राह्मण था। उस दरिद्र की कुटी में छिद्र युक्त लोहे के पात्र में भगवान द्वारा जल पान करने से उनकी भक्त भक्त वात्सल्यता लीला ही प्रदर्शित हुई थी। तो इस तरह से नवदीप धाम में जो है एक केले का व्यापारी नाम का एक जो है दरिद्र ब्राह्मण रहता था कुटी में, जिसमें बहुत सारे छिद्र थे। लोहे के पात्र में भगवान द्वारा जलपान करने से उसकी भक्त वात्सल्यता लीला लीला ही प्रदर्शित हुई थी। तो इस तरह से उन्होंने बता रहे कि जो श्रीधर जो था, जो केले के बगीचे में जीवन धारण करके, और वो एक ही मात्र उसका व्यवसाय था, केले का बिजनेस करता था वो। नवदीप वासी दरिद्र ब्राह्मण था वो। उसी दरिद्र की कुटी में छिद्रयुक्त लोहे के पात्र से भगवान द्वारा जलपान करने से उनकी भक्त वात्सल्यता लीला ही प्रदर्शित होती है। उनके घर में महाप्रभु क्या करते हैं, जलपान करते हैं और इस तरह से भक्त वात्सल्यता लीला प्रदर्शित करते हैं। आगे बोलते हैं कि मध्य खंडे सकल वैष्णव करी संगे प्रतिदिने जाहनवी ते जल केली रंगे। मध्य खंड में सभी वैष्णव को साथ लेकर प्रतिदिन जानवी में आनंद आनंद से जल क्रीड़ा की। क्या बोलते हैं, मध्य खंड में सभी वैष्णव को साथ लेकर महाप्रभु ने प्रतिदिन गंगा में आनंद का जल क्रीड़ा किया। मध्य खंडे गौरचंद्र नित्यानंद संगे अद्वैतेर गृह गिया छील कौन रंगे। मध्य खंड में श्री गौरचंद्र श्री नित्यानंद प्रभु को साथ लेकर किसी एक लीला के लिए श्री अद्वैत आचार्य के घर पर गए। तो इस तरह से जो है मध्य खंड में श्री गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को साथ ले जाकर अद्वैत आचार्य के घर जाते हैं, इसकी लीलाओं का वर्णन होता है। आगे बताने कि मध्य खंडे अद्वैतेर करी बहुदंड शेष अनुग्रह कैला परम प्रचंड। मध्य खंड में श्री अद्वैताचार्य को अपने प्रकाश से दंड देकर बाद में उन पर परम अनुग्रह किया। महाप्रभु ने क्या किया, पहले अद्वैत आचार्य को अनेक प्रकार से दंड देकर बाद में उन पर अनुग्रह प्रदर्शित किया। बोलते हैं अद्वैत आचार्य प्रभु के व्यवहार से बहुत से लोग उनको मायावादी समझकर भ्रम में पतित हो सकते थे। इसलिए उनके प्रतिकार के लिए प्रभु ने उन्हें शारीरिक दंड का विधान किया। बाद में उनकी शक्ति भक्ति पर उत्कृष्ट उत्कर्ष व्याख्या के अभिनय से अनुग्रह प्रदर्शन किया। अब आगे बता रहे हैं कि मध्य खंडे चैतन्य निताई कृष्ण राम जानीला मुरारी गुप्त महाभाग्यवान। मध्य खंड में महाभाग्यवान श्री मुरारी गुप्त ने यह जान लिया कि श्री चैतन्य देव कृष्ण है और नित्यानंद प्रभु ही श्री बलराम है। तो मध्य खंड में मुरारी गुप्त ये जान जाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है और नित्यानंद प्रभु बलराम है, क्योंकि उनको दर्शन देते हैं भगवान मुरारी गुप्त को ना। और इस तरह से वो जान पाते हैं कि कौन सा स्वरूप जो है चैतन्य महाप्रभु का है और कौन सा नित्यानंद प्रभु का है।
आगे बोलते कि महाभाग्यवान व्यक्ति ही श्री मुरारी गुप्त ने निमाई गौर को रामकृष्ण रूप में जान लिया था। ये बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति ही मुरारी गुप्त के द्वारा जो निताई गौर और रामकृष्ण को के रूप को धारण किया उन्होंने, उसको हमें जानने के लिए प्रयास करना है। आगे बताया कि मध्य खंडे दुई प्रभु चैतन्य निताई नालिन ना चीलेन श्रीवास अंगने यही ठाई। मध्य खंड में श्री चैतन्य देव ने और नित्यानंद प्रभु दोनों भाइयों ने एक साथ मिलकर आंगन में नृत्य किया था। एक मिनट। मध्य खंड में जो विस्तार से वर्णन है उसमें श्रीवास आंगन में महाप्रभु जो है रात्रि को संकीर्तन किया करते थे, चैतन्य और निताई। उसका वर्णन जो है उसमें वर्णन में मिलता है। बोलते हैं कि मध्य खंडे श्रीवासीर मृत पुत्र मुखे जीव तत्व कहाइला घुचाइला दुखे। मध्य खंड में महाप्रभु ने श्रीवास के मृत पुत्र के मुख से जीव के जन्म मरण का रहस्य कहलवाकर सभी को दुख को दूर किया। श्रीवास के परलोकगत पुत्र के मुख से जीव की गति आदि वर्णन कराकर उनके परिजनों के विरह दुख को दूर किया था। तो इस तरह से जो है बता रहे हैं कि श्रीवास आंगन में रात्रि भर महाप्रभु संकीर्तन किया करते थे। और इस तरह से मध्य खंड में महाप्रभु ने श्रीवास के मृत पुत्र के मुख से जीव के जन्म मरण के रहस्य को कहलवा कर सभी के दुख को दूर किया था उन्होंने। आगे बोलते हैं चैतन्य अनुग्रह श्रीवास पंडित पासारीला पुत्र शोक जगत विदित। यह जगत में विदित है कि श्री चैतन्य देव के अनुग्रह से श्रीवास पंडित पुत्र शोक को भूल गए हैं। क्या बोलते हैं कि यह जगत में विदित है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुग्रह से ही श्रीवास पंडित पुत्र शोक को भूल गए हैं। कि भगवान की कृपा हुई जिसके कारण श्रीवास पंडित को अपने मृत पुत्र का जो है जन्म मरण जो मृत्यु का रहस्य है उसको भूल भूल गए और दुख से दूर हो गए उस पुत्र वियोग से। श्रीवास के परलोकगत पुत्र के मुख से जीव की गति आदि वर्णन कराकर उनके परिजनों के विरह दुख को दूर किया था। तो बोलते हैं यहाँ पर कि श्रीवास पंडित ने परलोकगत पुत्र के मुख से जीव की गति आदि वर्णन कराकर उनके परिजनों के विरह को दूर दुख को दूर किया था। इस तरह से ये लीलाएं जो है आगे का 148वां श्लोक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।